ये लोग देखो इतने बड़े मिनिस्टर बोलते हैं अपने को, इतना विकास पुरुष बोलते हैं, और इनको क्या जरूरत पड़ी कि इसका मतलब इन्होंने नरेंद्र नगर में कोई काम नहीं किया। सुबोध उनियाल ने मिलकर आरओ के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, क्योंकि इन्होंने फील्ड में ये जा नहीं सकते थे, इनके पास कोई उपलब्धि थी नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने से रोका है। तानाशाही ये जो इन्होंने लोकतंत्र का जो गला घोटने का जो काम करा है, और वहाँ के स्थानीय जनता जो बड़ी आहत हुई है, क्योंकि ये सब साजिश के तहत, रणनीति के तहत जो है उसको निरस्त करवाया गया था कांग्रेस के प्रत्याशी का। तो जनता में भारी आक्रोश है। नरेंद्र नगर नगरपालिका चुनाव का विवाद अब एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाई का नामांकन पत्र निरस्त होने का मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं 7 वार्डों में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज कर परिषद में बहुमत हासिल किया। नरेंद्र नगर नगरपालिका परिषद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाई का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अब इसी फैसले को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव याचिका दायर करने का रास्ता खुला रखा है। उन्होंने कहा कि अब राजेंद्र सिंह गुसाई जिला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर अपना पक्ष रखेंगे। अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक उपाय खुले हैं। देखिए, जो नगर पालिका अध्यक्ष का पद है नरेंद्र नगर का, यह पद चुनाव होने चाहिए थे इस पद के लिए, और 2 कैंडिडेट भी तैयार थे जो एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। राजेंद्र गोसाई का केवल ये कहना है कि उसको चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उससे वही छीन लिया गया, क्योंकि जिस प्रकार ये शेड्यूल नोटिफाई हुआ, ये शेड्यूल इस तरीके का शेड्यूल था कि इसमें कहीं पर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट, अगर कोई कमी भी आती है, अगर उनको कोई चीज़ चाहिए थी, उसको निरीक्षण करके करेक्ट करने का टाइम नहीं दिया। बेसिकली कहा गया कि राजेंद्र गोसाई एक लाभ के पद पे बैठे, और उससे इनका जो इस्तीफ़ा था, जो इन्होंने अपने नामांकन करने से पहले ही दे दिया था, उसकी स्वीकृति शासन से नहीं आई थी। यानी कि कमी अगर थी भी तो इनमें नहीं थी, एक डॉक्यूमेंट चाहिए था गवर्नमेंट से, बस इतनी सी बात थी। गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको दे देंगे, हम आपको मंडे को देंगे। ये मांग रहा है चुनाव आयोग संडे तक, तो वो संडे का मंडे तक नहीं रुक पाया। तो इस मुद्दे पर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो दोनों कोर्ट्स ने अप्रिशिएट किया है कि ये चुनाव याचिका का एक अच्छा ग्राउंड है, आप चुनाव याचिका में जाइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 ऑब्जर्वेशन सरकार की लिख दी थी पैराग्राफ 13 में अपने ऑर्डर की। भले ही उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा था हम इस पर नहीं आगे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2 बातें आ गई थी ऑर्डर में, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उतनी भी बातें नहीं आनी चाहिए थी, यानी कि ये दोनों बातों को अब संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। चुनाव याचिका में ये इंडिपेंडेंटली तय होगी, और चुनाव याचिका हम कोशिश करेंगे 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर ही इसका निर्णय भी आ जाए, क्योंकि पंचायत चुनावों में ऐसा हुआ है। और इसी उम्मीद के साथ जाएंगे कि नरेंद्र नगर की जनता को एक चुना हुआ नगर पालिका अध्यक्ष मिल पाए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि नामांकन दाखिल करने से पहले ही उन्होंने बाल कल्याण समिति यानी CWC के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया था। मैं ये भी आपको बताया कि नगर पालिका परिषद नगर के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में मैं भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद का दावेदार था, लेकिन जिस षड्यंत्र तरीके से मेरा आवेदन पत्र क्षेत्रीय विधायक, वो कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल और आरओ से ने सांठगांठ कर मिलकर मेरा आवेदन पर निरस्त करवाया है, उससे मैं ही नहीं, मेरी की पूरी क्षेत्र की जनता आहत हुई है। और जबकि इनका आरोप था कि मैं एक बाल कल्याण समिति के पद पर कार्य कर रहा हूं और मुझे एक निश्चित मानदेय मिलता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही उस पद से रिजाइन कर दिया था, और हमको इसमें कोई निश्चित मानदेय नहीं मिलता, हमको सीटिंग के हिसाब से भत्ता मिलता था, जो हमारा TDA वगैरह होता था वो भत्ता मिलता था। और ये कि मैं एक सोशल फील्ड में था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 50 साल क्रॉस हो गए हैं, 50 साल में कौन सी सरकार हमको परमानेंट नौकरी दे रही है? ये एक सामाजिक पद था, इस पद में मैं कार्य कर रहा था, लेकिन मैंने उससे अपने आवेदन पत्र भरने से पहले ही अपना आवेदन अपने रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद मैं इलेक्शन में गया था। लेकिन इनको डर था, क्योंकि ये प्री प्लानिंग, क्योंकि इन्होंने सुयोजित तरीके से इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था कि मुझे बाहर करें, क्योंकि इन्हें जो प्रत्याशी है, क्योंकि इससे पहले भी वो वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उन्होंने कभी जनता के बीच वो गए नहीं है। उन्हें यह था कि हम इलेक्शन लड़े तो कैसे लड़ें,
क्योंकि इन्होंने हमेशा, इनकी उपलब्धि रही है कि इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में लोगों का घर तोड़ने का काम किया, किसी का गेट तोड़ने का काम किया, किसी के रास्ते तोड़ने का काम किया। और इन्होंने कुछ जनता के साथ ये तो थे नहीं, क्योंकि ये मूल रूप से ठेकेदार हैं। इन्होंने सिर्फ पैसा बटोरने का काम किया, अपने 2-4 चेहरे पाल रखे थे, उनके साथ मिलकर दाएं बाएं से जितना भी पैसा इन्होंने बटोरने का काम किया। और यहाँ तक कि जो भी ठेकेदार वहाँ पर काम करते थे, अगर किसी ठेकेदार ने अन्य गाड़ी से कोई सामान मगर मंगाया है तो इन्होंने उस ठेकेदार को भी घर बैठाने का कार्य किया है। वहीं पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सबसे अहम है। उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायालय सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर निष्पक्ष निर्णय देगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस विषय में थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ के जो हमारे विधायक थे, यहाँ के जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उन पे जो है कड़ी टिप्पणी करी है और साफ साफ जो है लिखा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गोसाई का नामांकन रद्द किया गया है। और इस टिप्पणी को लेकर वहाँ जो है उनके अंधभक्त जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और वो जो हैं मंचों में क्या बोले जा रहे हैं। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी करता है यहाँ की सरकार पे, यहाँ के मंत्री पे, लेकिन कहीं भी उसका उल्लेख नहीं हो रहा है, किसी भी अखबार में जो है उसका उल्लेख नहीं हो पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हमारी याचिका को सिर्फ ये कहते हुए उसका वो करा है कि आप जो हैं इलेक्शन पिटीशन में जाइए, आप रिट पिटीशन में मत आइए, क्योंकि एक व्यवस्था बना रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन संबंधी जो भी याचिकाएं हैं वो इलेक्शन पिटीशन में ही सुनी जाएं, डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट ना आए। और उन्होंने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जो हैं लगाए थे हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन निरस्त कराने के लिए, जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उनको ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा है कि वो कोई लाभ का पद नहीं था। और उनको जो है जो CWC के जो मेंबर थे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो वो मेंबर थे, वो लाभ का पद नहीं है, वो कोई वेतन नहीं लेते थे, वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो सिर्फ एक भत्ता उनको जो है मिलता था आने जाने का। जैसे अन्य जितने ये दायित्वधारी सरकार ने बना के सब राजनीतिक पोस्ट हैं, लेकिन उनको जो है वो पैसा दे रही है, मंथली तनख्वाह दे रही है। जितने भी अन्य जो इनके बना रखे हैं सब राजनीतिक पोस्टें हों, लेकिन उनको वो खर्चा दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा ऑफिस का महीने की मंथली तनख्वाह दे रहे हैं। ऐसे ही जो है इनको पर बैठक के जो है 2000 मिलता था, वो सिर्फ भत्ता था, ना कि वो कोई वेतन था, ना कोई वो वेतन भोगी थे। तो और उनको जो इन्होंने आरोप लगाया था कि उनको इस्तीफा देने के 1 महीने पहले रिजाइन दे देना चाहिए था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकारा है कि कहीं कोई 1 महीने का कोई प्रावधान नहीं है, आप जो हैं सडनली कभी भी जो है दे सकते हैं। तो अब हम लोग जो हैं इलेक्शन पिटीशन में जा रहे हैं, न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है और हम लोग जल्दी जो है अब इलेक्शन पिटीशन में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। और जो इनकी तानाशाही है, सरकार की जो तानाशाही है, जो इन्होंने लोकतंत्र का जो गला घोटने का जो काम करा है, और वहाँ के स्थानीय जनता जो बड़ी आहत हुई है कि क्योंकि ये सब साजिश के तहत, रणनीति के तहत जो है उसको निरस्त करवाया गया था कांग्रेस के प्रत्याशी का। तो जनता में भारी आक्रोश है और हम लोग इलेक्शन पिटीशन में जा रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। 1 साल से लंबित था जो चुनाव पहले, जिस सीट में पहले महिला रिजर्व सीट आई थी, उस सीट को चेंज कराया। उसके बाद महिला सामान्य आई, उसको चेंज कराया। फिर हमारे जिसने भी, आपके सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, इसके पीछे कौन है, और उन्होंने सामान्य सीट लाई और 2 साल से ये चुनाव लटकाया। तो उस 2 साल से लटके हुए चुनाव को 2 दिन के अंदर नामांकन करवाने के लिए ऐसी क्या आफत आ गई थी। तो माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय देम। इसका मतलब ये उनके द्वारा एक सोची समझी प्रणाली थी। उन्होंने वर्बली ये कहा है, ऑल्दो उन्होंने अपने रिटर्न में नहीं दिया, लेकिन आप अगर उसकी क्लिप देखेंगे तो वो मौजूद है सोशल मीडिया पे। आप वो क्लिप देखना, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि वो भी इस चीज़ को समझ रहे थे
क्योंकि जैसा बताया 2 दिन का टाइम था, उसमें एक दिन हमारी बकरीद की छुट्टी थी, बकरीद से ईद की छुट्टी थी, तो वो सरकारी एक सरकारी त्यौहार होता है, एक हमारा गवर्नमेंट हमारा हॉलीडे है ना, तो वो त्यौहार था, उसकी छुट्टी थी। तो एक दिन के समय में कोई कैसे अपना नामांकन करा लेता। और मैं इनकी बात भी छोड़ो, अब मैं इनको भी नहीं लेती हूँ। चलो अगर हम ये बोलते, कुछ लोगों का ये कहना है कि इतने साल से राजनीति के फील्ड में थे, इन्होंने तैयारी पहले से क्यों नहीं की, तो मैं इनको छोड़ू। अगर मैं एक जनरल भी बात करूँ, लोकतंत्र की बात करूँ, चुनाव लड़ने का हक सबको है, तो जब एक चुनाव को मैं नामांकन कराने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ना। बहुत सारे कार्यालय होते हैं जहाँ से नो ड्यूज़ देना पड़ता है, बैंक अकाउंट खोलना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी पड़ती है। तो जब एक दिन का आपको सरकारी समय मिला, तो आप उसमें क्या वो सब चीज़ें पूरी कर सकते थे? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? हम कोई भी देखें तो यानी साफ साफ ये लोकतंत्र की हत्या है। तो अगर आपको चुनाव करवानी, आप चाहते थे कि हमारे ही प्रत्याशी आए वही जीते, तो आप सीधे से डिक्लेयर कर देते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ चुनाव 2 साल खिंचा, वो आगे भी खिंचा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपने क्या करा, एक सोची समझी रणनीति अपनाई करके। हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप, ये शपथ ग्रहण हुआ 24 तारीख को, तो इन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण समारोह में 7 मेंबर जीत के आए हैं, ठीक है, 7 वार्ड, उसमें से 4 बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। इन्होंने मंच पर, सरकारी मंच पर 4 मेंबरों को माला डाली जो भाजपा के मेंबर हैं, और कांग्रेस के मेंबर जो उनको माला नहीं डाली, उनको वहाँ पे अपमानित किया गया। और पूरे शपथ ग्रहण के मंच पे जो है ना, ये भाजपा का प्रचार चलता रहा कि 27 में आपने सुबोध उनियाल को जिताना, सरदार 27 में आपने भाजपा को जिताना है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिला प्रशासन किस तरह से देख रहा है इसको, कि ये शपथ ग्रहण समारोह सरकारी समारोह था, और उस सरकारी समारोह न रह करके वो भाजपा का समारोह हो गया। और इस तरह कांग्रेस के सभासदों को मंच पे इस तरह से अपमानित किया गया। क्यों बुलाया आपने, क्यों बुलाया उनको शपथ ग्रहण के लिए वहाँ? इससे बढ़िया तो नहीं बुलाते तो अच्छा था। आपने वहाँ पे बुला कर तब उनकी बेइज्जती की है। कितना नरेंद्र नगर की जनता में बहुत बड़ा रोष है कि एक तो इन्होंने अध्यक्ष का जानबूझ के निरस्त किया है, कोई कारण आरोप ने नहीं दिया। उसके अलावा जो है तो सभासदों की इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, है ना, अपमानित कर रहे हैं मंच पे बैठा के। तो नरेंद्र नगर की जनता में बहुत बड़ा रोष है। अगर चुनाव होते हैं तो ये बहुत बुरी हार इनकी होगी। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सूरज सिंह आर्य, किशोर रावत सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिलहाल नरेंद्र नगर नगर पालिका चुनाव का ये मामला अब जिला न्यायालय की दहलीज पर पहुंचने वाला है। चुनाव याचिका दायर होने के बाद अदालत में दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य और कानूनी तर्क पेश करेंगे। अब सबकी निगाहें न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो इस पूरे चुनावी विवाद की अगली दिशा और संभावित परिणाम तय करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।